देखो उसकी फैशिस्ट रूट्स तो हैं। आरएसएस गोवालकर का जो आइडियोलॉजी है जो लिखी गई है, जो कुछ हुआ वहां पे हिंदू महासभा और उसके बाद तारीख, यू हैड मेनी गेस्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने 47 पार्टीशन की हिस्ट्री के बारे में बात की है। तो पार्टीशन का जो एक्सपीरियंस है, देखो जो राइट विंग है इंडिया का, उसका एक सिमिलर तरह से, एंड अगेन वेरी केयरफुली आई विल मेक दिस पॉइंट, एक सिमिलर तरह से व्यू है जो मुसलमानों का है इंडिया के बारे में या कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस ने इतना डोमिनेट किया हर चीज को, पूरे प्रोसेस को, कि हमारे जो एस्पिरेशन थी भारत के बारे में वो कभी हुई नहीं पूरी। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट हुई, ना हमें इलेक्शन में लड़ने की इजाजत दी गई और जीतने की इजाजत दी गई, क्योंकि कांग्रेस डोमिनेंट थी। नेहरू ने फिर चलाया मुल्क को आगे। तो उनका एक विजन है कि एक भारत हमारी आइडियोलॉजी और हमारी उस पे विजन के मुताबिक नहीं बना, और वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर फैशिज्म के बड़े एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये भी कहना कि बीजेपी एज अ पार्टी जो है वो फैशिस्ट है, ये भी गलत है, क्योंकि उसके कोर के अंदर उसका एक अपना एक्सपीरियंस है। और आयरनी इस बात की ये है शहजाद, जो हम काफी दफा भूल जाते हैं, कि बीजेपी का जो आज का लीडर है, उसने ही और शी कट देयर टीथ इन इंदिरा गांधीज इमरजेंसी, जिसमें वो रिसीविंग एंड पर थे, डंडे पड़ते थे, जेलों में जाते थे, केसेस बने सेडिशन के, सब कुछ हुआ उनके खिलाफ। आज वही पावर में आके वही टूल्स ऑफ द स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑपोजिशन के पीछे जाने के ये लिए। तो हमेशा देखा है तो आपने। ये हमेशा देखा है। तो अब ये, तो ये पहली चीज, उनका एक्सपीरियंस एक डिफरेंट है। दूसरा, कि जो अब का जो जनरेशन है, मोदी की जनरेशन या उसके बाद की जो जनरेशन है बीजेपी की, इट इज नॉट द जनरेशन ऑफ वाजपेयी। वो मस्कुलर हैं, उनका एक अपना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कि एक्चुअली इज मोर अथॉरिटेरियन कंपेयर टू वाजपेयी के जमाने के लोगों का। तो देखें अगर आप ट्रेजेक्ट्री, तो अडवाणी जो था वो फ्रिंजेस पे था बीजेपी की 90s के अंदर। मोदी ने मसल आउट किया अडवाणी को, तो अडवाणी से ज्यादा राइट विंग मोदी गेट्स टू पावर। अब जो उसका सक्सेसर, जिसके बारे में एक्चुअली इंटरनली इंडिया के अंदर बीजेपी के अंदर एक डर मौजूद हो गया है ऑलरेडी, जिसकी वजह से मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर इवन दो उसकी रिटायरमेंट होनी है इस टर्म के एंड पर, ही इज क्रॉसिंग द एज लिमिट ऑफ द बीजेपी टू बी अ पॉलिटिशियन, वो तीसरी दफा वजीर आजम के लिए रन करेंगे। लेगेसी भी है उसके अंदर, क्योंकि कोई भी 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह भी था। नेहरू के लेवल पे जाना है ना, गेम तो ये है, पहली चीज। दूसरी ये कि विद इन द पार्टी जो सेंटर राइट के जो लोग हैं, जो थोड़े से सेंसिबल लोग हैं, वो कहते हैं भाई तुम अगर जाओगे और ये चलने लगी पार्टी, तो अगला तो योगी आदित्यनाथ है। हाँ, दैट वुड बी मच वर्स। तो वो अपनी गेम में भी फंस गए पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर भी रिफ्ट हैं। तो एक तरह से हमें न्यूआंस किसी भी पार्टी के अंदर, तहरीक इंसाफ अगर आप देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, किसी भी दुनिया की पार्टी उठा लो, उसके अंदर फैक्शंस होते हैं अंदर के। और वो नुआंस समझना बड़ा जरूरी है जब आप किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को असेस करते हैं। कदम फूक के मैं ये कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तानी सिस्टम भी देख रहे हैं तो यहाँ भी जो यही सिचुएशन है, जो इन पावर हैं शुक्र करें, क्योंकि इनके बाद वाले ज्यादा खतरनाक है। जो समझदार हैं वो समझ गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। बट इट इज But व्हाट इट going इज। back to your original point, like to your original question, obviously BJP as it stands today has authoritarianism उसके अंदर है at its core। वो नजर आ रहा है, वो भर के आपको इकोनॉमिक पॉलिसी में नजर आता है, वो भर के आपको सेडिशन के केसेस में नजर आता है, मीडिया कंट्रोल के अंदर नजर आता है, उसकी जबान के अंदर नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी जो है वो सिर्फ आइडियोलॉजी को चेस करी। आप देखें, अगर अभी मोदी बांग्लादेश में 2 दिन के टूर पे थे, लास्ट ईयर जाना था, लेकिन इंडिया के अंदर एनआरसी और सीएए के ऊपर इतना प्रोटेस्ट हुआ बंगाल और असम के अंदर बिलखसूस, कि बांग्लादेशियों के अंदर रिएक्शन आया उसका, जिसकी वजह से वो नहीं जा सका ढाका। एक्सक्यूज कोरोना वायरस थी, लेकिन इंडिकेशन पहले से आ गई थी कि शेख हसीना वाज नॉट हैप्पी। तो इस दफा जब वो गया, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चल रहा है एंड ही इज इन बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने देखा कि यार ये मसला हद से आगे बढ़ रहा है, इसका पॉलिटिकल गेन भी नहीं है वेस्ट बंगाल के अंदर, काम डाउन द रेटरिक, इलेक्शन होने दो। थोड़ी जबान जो है घुसपैठिए वाली इस्तेमाल हुई, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म कर दी गई, लेकिन उसका लेवल इतना ऊपर नहीं लेके गया। और वो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ डील्स हुई, सब हुआ।